सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में अगर देखें ना तो बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब अगर इससे पहले हम बात करें तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन किया है और साथ ही साथ जितने भी एक्सरसाइज 6.3 में हमारा एग्जाम्पल था, उदाहरण था, उसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने बात किया है 3 थ्योरम्स के बारे में। कौन कौन से 3 थ्योरम्स थे? ए समरूपता पर में, एस समरूपता पर में और एस समरूपता पर में। तो ये 3 थ्योरम समझने पर आए। अब जो भी प्रश्न हमारे पास इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे इन्हीं 3 थ्योरम्स पे आधारित होने वाले हैं, जिसमें एक झलक हमको पहले नंबर का प्रश्न मिल जाता है। जो 3 थ्योरम्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, उस तीनों थ्योरम का एप्लीकेशन इस प्रश्न में हमारा होने वाला है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बेहद ही आसान है। कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। 3 काम यहाँ पर करने हैं। पहले तो हमको बताना है क्या दो चूंकि एक साथ 2 त्रिभुज दिया गया है हर प्रश्न में। टोटल 6 प्रश्न है यहाँ पर पहले नंबर में। हर प्रश्न में एक साथ 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। उस दोनों त्रिभुज में हमको देखना है और बताना है, जो पहले हमने पढ़ा है 3 थ्योरम्स पढ़ा है, उसके आधार पर हमको बताना है कि दिया गया त्रिभुज समरूप है या नहीं। और अगर समरूप है ना तो किस समरूपता प्रमेय के अनुसार समरूप है, और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज को समरूप भी हमको लिखना है। तो 3 बातें हमको यहाँ पर बताने। प्रश्न की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हमारे पास 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। देखना जरा, तो हल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज है PQR में। इसमें अगर हम गौर से देखें तो कोण A जो है वो P के बराबर है, कोण A जो है वो P के बराबर है, 60 डिग्री है, या लिख भी देंगे हम ये 60 डिग्री है। कोण B जो है वो तुमको कोण Q के बराबर है और ये है 80 डिग्री। और कोण C जो है वो कोण R के बराबर है और ये है 40 डिग्री। कोण A P के बराबर है, कोण B Q के बराबर है, कोण C R के बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज के अंदर में तीनों कोण समान हो जाते हैं, यानी कि पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण अगर समान हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हमने बता दिया है, 2 काम कर दिया है हमने। पहला तो बता दिया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, समरूपता के रूप में हमने इसे यहाँ पर प्रकट भी कर दिया है। क्यों समरूप है ये भी हमने बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन सा प्रमेय है जिसके अनुसार ये समरूप है? तो यहाँ पर बोलेंगे ए समरूपता प्रमेय, समरूपता प्रमेय। तो ये कौन समरूपता प्रमेय के अनुसार जो है, ये पहले नंबर में जो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं ये क्या आ रहा है? समरूप आ रहा है। ठीक है, ये पहले नंबर का प्रश्न। और दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हम देख सकते हैं, आओ हम बात करते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पर हल की, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम बात करेंगे। तो गौर से देखना, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है, 2.5/5 तो 1/5 आ रहा है। हमको इस प्रकार से चेक करना है। अगर हम मान लो AB का अनुपात लेते हैं QR के साथ, तो AB/QR करते हैं तो AB का मान 2 है और QR का मान क्या है? 4 है। तो ये कितना निकलेगा? 1/2। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मान निकालते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे AB का मान कर लिया, AB/QR कर लिया हमने। फिर यहाँ पर BC का अनुपात लेते हैं। अब देखो पहला अनुपात हमने ले लिया 1/2, तो BC का अनुपात भी 1/2 ही आना चाहिए। किसके साथ ले? 1/2 आए तो PR के साथ ले लेंगे हम, तो BC/PR। अब इसको देखेंगे, BC का मान 2.5, PR का मान 5, तो ये काटेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 दूनी 5, 1/2। इसी तरह से अगर हम देखते हैं AC बट्टे अगर हम करते हैं PQ, AC का मान 3 है और PQ का मान यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा? 1/2। हम क्या देख रहे हैं? यहाँ जो आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है? AB/QR बराबर BC/PR आ रहा है और AC/PQ आ रहा है। यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा है और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, तो वो अनुपात बराबर आ रहा है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर बराबर आ रहा है। अब अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या लिख सकते हैं हम? त्रिभुज ABC
समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों हो जाएगा? ये बोलेंगे एस 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 समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय। ठीक है जी। ये एस 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 समरूपता प्रमेय क्या कहता है? एस 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 समरूपता प्रमेय हमको क्या कहता है? ये कहता है अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के साथ अनुपात लिया जाए, संगत भुजाओं का, तो दोनों त्रिभुज अगर बराबर अनुपात बराबर आ रहा है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। चलो जी तीसरे नंबर पे चलेंगे। यहां पर देखते हैं अनुपात लेकर के हम, देखो गौर से देखना जरा। यहां पर एंगल की तो बात ही नहीं हो रही है, एंगल की तो बात ही नहीं है, कोण तो दिया ही नहीं है, तो कोण के बारे में हमको बात ही नहीं करना है। भुजा दिया हुआ, भुजा के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर गौर से देखते हैं, देखो 3/5 आ रहा है, अगर इसका अनुपात ले 3/5 आएगा, अगर इसका और इसका अनुपात ले 2/5 आएगा। देखो सीधा सीधे अनुपात कहाँ आ रहा है, देखो वहां पर बात करो तुम, सीधा सीधे अनुपात कहाँ आ रहा है? 2/4 करे 1/2, 3/6 करे 1/2, मतलब इन्हीं भुजाओं का अनुपात लेना है। एम पी का अनुपात डी एफ के साथ लेना है, डी ई का अनुपात, एम पी का अनुपात जो है वो डी ई के साथ लेना है, और एल पी का अनुपात जो है डी एफ के साथ लेना है। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हमने क्या कहा, एम पी का अनुपात हमको लेना है डी ई के साथ, तो ये होगा 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा हमको लेना है एल पी का अनुपात लेना है डी एफ के साथ, ये होगा 3/6, 3 दूनी 6, 1/2। इसी तरह से हम देखेंगे तीसरा अनुपात लेंगे एल एम का अनुपात ले लेंगे यहाँ पर ई एफ के साथ, तो एल एम बट्टे ई एफ करेंगे तो 2.7 और बट्टे में 5। अब इसको कुछ करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके बाद आएगा नहीं, है ना। तो अगर देखिए त्रिभुज एबीसी और डीएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एम पी बट्टे डीई है, एम पी बट्टे डी बराबर है एल पी बट्टे डी एफ के, बराबर नहीं है एल एम बट्टे ई एफ के, है ना। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये दूसरे नंबर में हमारा जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं है, ये बात समझ लो। आ जाओ जी अगले नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारे पास प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 4 की बात अगर करें यहाँ पर तो फिर से देखो क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर, इस दोनों त्रिभुज में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम एन का अनुपात ले लेंगे पी क्यू के साथ, यहाँ पर निकालेंगे एम एन बट्टे पी क्यू, और ये निकलेगा 2.5 और बट्टे 5, 2.5 दूनी 5, 1/2 निकलेगा। फिर दूसरा अनुपात पकड़ना है तो हम क्या कर लेंगे, एम एल का अनुपात निकालते हैं क्यू आर के साथ, एम एल का अनुपात निकालेंगे क्यू आर के साथ, तो एम एल है 5, क्यू आर है 10, ये भी निकलेगा 1/2। यहाँ पर गौर से देखना, हमने लिया एम एन लिया है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, एम एन है और एम एल है, एक त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं एम एन है और एम एल है, एम एन है और एम एल है, और इस दोनों के द्वारा जो बना कोण है 70 डिग्री है। चलो दूसरे त्रिभुज चलेंगे, पी क्यू है क्यू आर है, पी क्यू है और क्यू आर है, और इस दोनों भुजाओं के द्वारा जो बना गया कोण है वो 70 डिग्री। हमने क्या कहा फिर से समझना, एम एन है एम एल है, एम एन और एम एल का अनुपात लिया हमने, तो ये सब और इसके द्वारा बना कोण 70 डिग्री। इसी तरह से पी क्यू और पी आर लिया हमने, पी क्यू और क्यू आर लिया है, और इसके पी क्यू और क्यू आर लिया है, इसके द्वारा बना हुआ 70 कोण। इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज आ जाता है हमारा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। साथ ही साथ कोण M बराबर यहाँ पर कोण P है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज M N L समरूप है बाबू त्रिभुज P Q R के। क्यों समरूप है, हम बोलेंगे SAS समरूपता प्रमेय, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आ जाओ जी, प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो 5वें नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर गौर से देखो क्या दिया हुआ है और क्या करना है, बात करो। यहाँ पर 2.5 है 5 है, मतलब इसका और इसका अनुपात लेंगे तो 1/2 आएगा। फिर 3 है 6 है, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो 1/2 आएगा। तो सबसे पहले तो अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करें ए बी बट्टे फिर यहाँ पर करेंगे डी एफ, तो ए बी का मान 2.5 और डी एफ का मान 5, अगर काटेंगे तो 1/2 आएगा।
इसी तरह से दूसरा अनुपात पकड़ेंगे BC बट्टे EF, तो ये आ जाएगा 3/6 या 3 दूना 6 1/2। तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तीसरी भुजा के बारे में बात ही नहीं करना है क्योंकि तीसरी भुजा यहाँ पर दिया हुआ है। तो दो भुजाओं का अनुपात हम निकाल रहे हैं। अब मिलाते हैं एक बार, देखो AB पकड़ रहा है और BC पकड़ रहा है। देखो AB पकड़ रहा है और BC पकड़ रहा है, AB पकड़ रहा है और BC का पकड़ रहा है। और अगर कोण बराबर होना चाहिए था ना, तो ये वाला कोण बराबर होना चाहिए था, ये तो दिया ही नहीं है। दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, DF है EF है, DF है और EF है दूसरे त्रिभुज में, ठीक है, दूसरे त्रिभुज में बिल्कुल ठीक है। DF है EF है, DF और EF के द्वारा बना गया कोण जो है वो 80 डिग्री का है। लेकिन इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, AB है और BC है, AB है और BC है। अगर हमारे पास इसका अनुपात दिया रहता कि AB और AC का अनुपात दिया रहता, अगर इसको 3 किया रहता तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते, SAS प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां समानुपाती भुजाओं के द्वारा बना कोण समान नहीं है, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि हम लिख रहे हैं कि है, हमने लगा दिया नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। लास्ट प्रश्न देखेंगे इसका है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यूनिक है, यूनिकनेस है प्रश्न में। तो यहाँ पर बाबू कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है तुम्हारे पास कहा जा रहा है कि दो त्रिभुज तुम्हारे पास दिया है। अब ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है। तो अपन क्या करेंगे पता है, अपन करने की क्या वाले हैं, आओ एक नज़र देखते हैं। यहाँ पर देखो, त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर देखेंगे कोण D का मान कितना है, 70 डिग्री है, कोण E का मान कितना है, 80 डिग्री है, और कोण F का मान कितना है पता नहीं, तो 180 डिग्री। इस 70 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, और प्लस कोण F बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से अगर हम चले तो कोण F बराबर हो जाएगा 180, और F अगर 150 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 150 माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कोण F बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोण F बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये त्रिभुज DEF की बात है। अब अगर हम त्रिभुज PQR में देखते हैं, PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। देखो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि बाबू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये बात जो है ना अभी नहीं पढ़े हम, 9th कक्षा में ही पढ़े हैं, तो इतना बात तो तुमको पता होना चाहिए। तो P का मान तो यहाँ पर हमको पता नहीं है, छोड़ देंगे, P का मान नहीं तो रहने दो। Q का मान यहाँ पर 80 डिग्री है और R का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे कोण P प्लस 80 3 110 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। इस तरह से कोण P बराबर होगा 180, और 110 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में 110 होगा, और ये निकलेगा तुम्हारा 70 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 70 निकला, और ये हमारा कितना निकला, 70 डिग्री। अब अगर त्रिभुज ABC और PQR में देखते हैं, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अब देखते हैं तो क्या निकलेगा। यहाँ देखेंगे, अच्छा DEF है ना, त्रिभुज DEF है, तो DEF लिख लो। DEF और PQR में तो कोण D बराबर कितना है, देखो कोण D बराबर कोण P, कोण D बराबर कोण P है, कोण E बराबर कोण Q है, कोण E बराबर कोण Q है, देन कोण F बराबर कोण R है, कोण F बराबर कोण R है। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, त्रिभुज की संगत कोण समान है, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज DEF जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन सा यहाँ पर प्रमेय लग रहा है, तो A समरूपता प्रमेय। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन।